नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में चर्चित महिलाएं 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रभा अत्रे को 2022 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण से। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पद्म विभूषण से प्रभा अत्रे को 2022 में सम्मानित किया गया। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बात करें प्रभा अत्रे जी को, तो वह महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावे पद्म विभूषण से बिपिन रावत को और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी सम्मानित किया गया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कतंजी ब्राउन जैक्सन। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कतंजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज यानी काली महिला जज बनी। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और बात अमेरिका की हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बता दे रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बात करें अमेरिका की राजधानी की, तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। और यहाँ के आधिकारिक मुद्रा की बात करें तो डॉलर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि डेली बेसिस पर क्यूज का आयोजन करते हैं। वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछेंगे, जो सबसे पहले और सही आंसर बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माधवी पुरी बुच। याद रखना है फ्रेंड्स, माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो माधवी पुरी बुच बुधवार को भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय हो जाएगा इसका हिंदी में फुल फॉर्म। तो पद चेयरमैन का पद संभाला। और किसका जगह लिया? तो अजय त्यागी जी का स्थान लिया। और इंग्लिश में भी बात कर ले रहे हैं सेबी की फुल फॉर्म की, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयशा मलिक। याद रखना है फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो महिला जज बनी है सबसे पहली वो आयशा मलिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए पाकिस्तान से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो चचा इमरान खान हो जाएंगे। और वहाँ की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद। और पाकिस्तानी रुपया वहाँ का मुद्रा है, ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता या किसे मिला 2021? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को। याद रखना है फ्रेंड, स्मृति मंधाना को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और पुरुष की बात करें तो भारत की ओर से किसी भी नहीं मिला। और वहीं बात करें पाकिस्तान को दिया गया ICC क्रिकेट पुरुष ऑफ द ईयर का खिताब, तो किसे दिएगा? शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और बात करें ICC की, तो ICC की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंग्लिश में फुल फॉर्म, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस वीडियो का फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम को, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर क्यूज भी का आयोजन कराया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षाली मल्होत्रा को। याद रखना है फ्रेंड्स, हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो 2015 में फिल्म आई थी सलमान खान की बजरंगी भाईजान, उसमें फेम अभिनेत्री के रूप में हर्षाली मल्होत्रा को 12वें संस्करण यानी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 का यह 12वां संस्करण था। यह भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें दिया गया था हर्षाली मल्होत्रा को। और किसने दिया? तो ये महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये दिया। फिल्म के सराहनीय प्रदर्शन के लिए उनको दिया गया, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य में DSP बनाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य का। याद रखना है फ्रेंड, जो एथलीट हिमा दास थी जो फेमस हुई थी,
तो धावक के रूप में, तो वो असम राज्य में उनको डीएसपी का पद दिया गया। वो असम ही राज्य की रहने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हिमा दास के बारे में। असम की रहने वाली हिमा दास ने वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप 2018 में फिनलैंड में स्वर्ण पदक जीतकर रातों-रात सुर्खियां में आ गई थी, उसके लिए फेमस हो गई थी। और बात करें हिमा दास, तो 400 मीटर की दौड़ की स्पर्धा में 51.46 सेकेंड का समय में निकालकर उसने स्वर्ण पदक जीता था। इतने समय में वो 400 मीटर दौड़ गई थी, आपको ध्यान में रखना। प्रश्न है हमारा, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। याद रखना है फ्रेंड्स, शिवांगी सिंह राफेल जो लड़ाकू विमान है उसको उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो शिवांगी सिंह पंजाब के अम्बाला में स्थित आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स का गोल्ड एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी का कितने वर्ष में निधन हो गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 92 ईयर्स में उनका मुंबई के हॉस्पिटल में निधन हो गया। बहुत ही मशहूर गायिका थी। चलिए उनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो बात करें, उनको 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओएनजीसी का नया अध्यक्ष कौन बना है हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। याद रखना है फ्रेंड्स, अलका मित्तल ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बनी है। ओएनजीसी की बात कर ले रहे हैं फुल फॉर्म की, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो उसका आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। याद रखना है फ्रेंड, एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब अपने नाम की। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख ही लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के सेलिन फोर्ड ने जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब है वो अपने नाम की। ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बात करें मिसेज वर्ल्ड की, तो वो क्राउन अमेरिकन के सेलिन फोर्ड ने जीती। और अमेरिका में बात करें, भारत की जो कंपटीशन थी मिसेज वर्ल्ड 2022 में, तो भारत की ओर से मिसेज इंडियन नवदीप कौर टॉप 15 तक ही पहुंच पाई। यानी ये भी ध्यान में रखिएगा, नवदीप जो कौर थी भारत की ओर से वह टॉप 15 तक पहुंच पाई, मुंबई की थी। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सिंधु ताई सपकाल जो गरीबों की मां कहे जाने वाली का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समाज सेवी। याद रखना है फ्रेंड्स, सिंधु ताई सपकाला जो गरीबों की मां कही जाती थी, उनका निधन हो गया, वो समाज सेवी थी। जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा गायक थी, वो बंगाली गायक थी। आपको ध्यान में रखना है, संध्या मुखर्जी जी का निधन हो गया, वो बंगाली गायक थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो उनकी बात करें जन्म की, तो 1931 के कोलकाता में हुआ था। संध्या मुखर्जी ने अपना पहला गाना 1948 में हिंदी फिल्म अनजान गढ़ के लिए रिकॉर्ड किया था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न के देख लेते हैं। हाल ही में कौन से यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो रोबर्टा मेट्सोला। याद रखना है फ्रेंड्स, हाल ही में जो यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष बनी है वो रोबर्टा मेट्सोला हुई, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज का प्रश्न समाप्त हो गया। तो विनर के नाम की घोषणा करने से पहले एक प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आसान सा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले और टॉप 10 में आएंगे उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए विनर के नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो जो भी विनर हुए हैं उनको gk.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो चुनमुन मिश्रा जो डेली बेसिस पर 1 नंबर रहते हैं और पिछले भी रहे थे और ये डेली बेसिस पर रहते थे, उनको याद भी हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई चुनमुन मिश्रा जी। दूसरे नंबर पर सोनम भारती जी, ये भी रहती हैं। साहिल कुमार, YT योगेश, कुलविंदर सिंह, रोमंत राम, नजीरुल खान, उपेंद्र प्रजापति और अरविंद दास। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय।